नमस्कार मित्रों। मुझे ये कहने में जरा भी संकोच और संदेह नहीं हो रहा है कि भारत में अत्यधिक धर्मांधता व्याप्त है। ये हमने इसी बात से देख लिया कि महाकुंभ में पहले जो भगदड़ मची उसमें बहुत लोगों की जानें चली गईं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में अभी भी महाकुंभ जाने का अत्यधिक उत्साह है और करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी प्रयागराज जा रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रयागराज जाने वाली सड़कों पे अत्यधिक जाम लगा हुआ है। सारी सड़कें, सारे मार्ग जो प्रयागराज जाते हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है और लंबी लंबी कतारें और कई किलोमीटर तक जो गाड़ियों का और लोगों का जो जाम लगा हुआ है, जो कि हिलने का नाम नहीं ले रहा है, और जहाँ पे लाखों लोग फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी लोगों ने घर से बाहर कदम रख लिया है और अब वो भीड़ में बुरी तरह से फंस गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी भीड़ में जब लोग फंसे हुए हैं तो वहां पे दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। मैं कदापि ये नहीं चाहता कि वहां पे कोई दुर्घटना हो, लेकिन ऐसी भयंकर स्थिति में कोई भी दुर्घटना होने की, फिर से भगदड़ होने की या और भी किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा अधिक बढ़ गई हैं। इसका असामाजिक तत्व फायदा भी उठा सकते हैं और घनघोर त्रासदी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस भीड़ में फंसा हुआ है, वो बीमार पड़ जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, आम जो भूख और प्यास है उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बीमार पड़ जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसको वहां से निकालना भी संभव नहीं है, अस्पताल तक ले जाना भी संभव नहीं है। इसके कारण भी अनेक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर लोगों में इतना अंधविश्वास क्यों है? क्या लोग भगवान की शक्ति में, ईश्वर की शक्ति में इतना भी विश्वास नहीं रखते कि वो सर्वशक्तिमान है और वो सब जानता है? तो अगर आप अपने घर से ही, अपने दिल से, अपनी श्रद्धा से ईश्वर से प्रार्थना करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, तो क्या उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको क्षमा कर देगा? क्या उसके लिए आपको महाकुंभ ही जाना जरूरी है? ये बात मेरी समझ के बाहर है। और ऐसी धर्मांधता जो है वो सिर्फ सनातन धर्म में मिलती है ऐसा नहीं है। ऐसी धर्मांधता हर धर्मों में मिलती है और आस्था के कारण लोग बहुत सारी बातों में विश्वास रखते हैं जिसका कोई भी वैज्ञानिक तर्क उपलब्ध नहीं है। मेरे हिसाब से जो बड़े बड़े नेता और जो बड़े बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, जो महाकुंभ जाकर के ये प्रदर्शन करते हैं कि वो डुबकी ले रहे हैं, मतलब वो इस आस्था को और भी अधिक मजबूत करते हैं जिसका कि अनुसरण अ, आम जनता करती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ज़रूरत है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन हमें ज़रूरत है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की। ऐसे समय में जो बुद्धिजीवी हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं, या जो धर्म को सही मायने में समझते हैं, उनको आकर के मीडिया पे प्रचार करना चाहिए और एक वैज्ञानिक और सही प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए और धर्मांधता से हमें बचना चाहिए। अगर आप ईश्वर में भरपूर विश्वास रखते हैं, आपकी अटूट श्रद्धा है, तो आपको ये जानना चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वो आपकी दिल की आवाज़ कहीं पे भी सुनेगा, चाहे वो आपके घर से उठी हो या कहीं भीड़ से उठी हो या कहीं और से उठी हो। आप अगर ये समझते हैं कि महाकुंभ जाने से ही आपको मोक्ष मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक धारणा है जो कि बहुत अधिक सही मुझे नहीं मालूम होती। आपके पास और भी लंबी जिंदगी पड़ी है जो कि आप महाकुंभ जाने के बाद में बिताएंगे।
अगर आप उसमें फिर से पाप करते हैं तो ये तो पाप आपके जीवन में लग जाएगा, और जो आपका शुद्धिकरण हो चुका है वो फिर से अशुद्ध हो जाएगा। तो फिर से आपको महाकुंभ जा करके और फिर से शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक सच्चा और एक ऐसा जीवन बिताना आवश्यक है जिसमें लोगों का परोपकार हो, और आप सारे ह्यूमैनिटी को, सारे मानव जाति को ईमानदारी से उससे पेश आएं, उसके साथ भलाई करें, गरीबों का भला करें और किसी प्रकार के पाप से बचें। यही सच्चा धर्म है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रखने वाले लोगों को सामने आना चाहिए और अपना दृष्टिकोण रखना चाहिए। मैं किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन ये एक सामान्य बात है कि जहाँ पे बहुत अधिक भीड़ जमा होती है वहाँ पे रोगों का फैलना वैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक संभव है। तो इतनी भीड़ में कुछ लोगों को अगर किसी प्रकार के ऐसे रोग होंगे जो फैल सकते हैं, वो भीड़ में बड़ी आसानी से फैल जाएंगे। और अ, जो पानी में करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, उसमें भी किन लोगों को क्या रोग है, और वो रोग जो है वो दूसरे लोगों को क्या लगने की संभावना नहीं है। हालांकि बहता हुआ पानी है और गंगा में लोगों को विश्वास है, लेकिन विज्ञान अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, ईश्वर भी जो है वो वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसके बीच में कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता है, और दुनिया तो वैज्ञानिक रूप से चलती रहती है। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा कि हमें वैक्सीनेशन का ही सहारा लेना पड़ा, और ईश्वर ने स्वयं आकर के लोगों को नहीं बचाया। वो सिर्फ लोगों को बचने का साधन मात्र दे सकता है, लेकिन अपने को बचाना ये इंसान के हाथ में ही है। तो इन सब बातों पे ध्यान दीजिए। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और जो धर्म का सही अर्थ जानते हैं, वो सामने आए मीडिया में और अपने विचारों को जनता तक पहुंचाएं। नहीं तो इस जनता को गुमराह करने वालों की तो इस देश में कोई कमी नहीं है। धन्यवाद।